हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मार्केट बिल्कुल ऊपर नीचे सबका दिमाग खराब करके रखा होगा। अब लोगों को बियरिश थे, यहां पर इस लेग के अंदर बियरिश बनाया और इस लेग के अंदर पूरा का पूरा बुलिश बना दिया है। बात समझ रहे हैं? मार्केट यही कर रही है दोस्तों जनवरी से। बुलिश एक, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट के अंदर मार्केट नहीं है। मूवमेंट तो बड़ी है पर मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है दोस्तों। अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट भी नहीं है ऊपर की तरफ। क्लियर? इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं दोस्तों। लास्ट जो वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया था, आप लोगों के लिए, आपने देखा था कि मैंने क्लियर बताया हुआ था 22,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है वो आप लोगों ने देखा। और बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, जैसे कि वॉर की जो न्यूज थी वो बहुत सारी चल रही थी। जब वॉर की जब न्यूज चलती है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा होती हैं तो मार्केट ड्रॉप तो करती है, पर वो एक इंडिकेशन होता है बाय करने के लिए। ये हमने नॉर्मली लास्ट 3 और 4 ईयर्स के अंदर देखा है। चाहे पाकिस्तान स्ट्राइक अटैक हो, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक जो था उसमें ही मार्केट ने बुलिश मूव ही दिया था, बियरिश नहीं दिया था। सबको बियरिश बना करके मार्केट ऊपर चल देता है। ठीक है, जब वॉर का सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लोगों के लिए नॉर्मल होने लगती है, तो मार्केट अपने हिसाब से रिएक्शन देती है। पर कभी भी आप देखना कि नेगेटिव न्यूज जो होंगी वो मार्केट को कभी गिरने ही नहीं देगी। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले टाइम में क्या क्या मार्केट के अंदर हो सकता है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। जो 100% है लेवल्स के हिसाब से, वही चीज मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो सिंपल चलते हैं दोस्तों। पहला तो हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे यहां पर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत धुआं उठाया दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा बैंक निफ्टी के अंदर? हम डेली चार्ट्स पर आए हैं सीधा, और ये बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच बना करके चल रहे थे कि मार्केट तो ऊपर गया 53,000 समथिंग, पता नहीं क्या क्या लोगों ने इस तरीके से बातें की। पर आप अगर गौर से देखेंगे तो मार्केट ने ये जो चैनल बना हुआ था, ठीक है, उसको बिल्कुल ब्रीच किया है टॉप लेवल को। और 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल जिसको मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूव देखने को मिला इस लेग के अंदर। ठीक है, नीचे भी गया ऊपर भी गया, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। अगर किसी को राइट क्लू नहीं है तो वो पैसा नहीं कमा सकता है दोस्तों, ये पक्की बात है। देखो यहां पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर इस जगह के आसपास मुझे ये पक्का आइडिया था कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम लोग तो लॉन्ग लेकर के बैठे हुए थे। बाकी दोस्तों आप देखिए कि कल जो सिचुएशन रही है, ऊपर एग्जैक्ट ऊपर हाई लेवल्स के ऊपर, ठीक है, 740 के आसपास 10 बजे के आसपास जब निफ्टी चल रहा था, तो हम लोगों ने अपनी पोजीशंस जो हैं वो सेल साइड में बनाई। यानी कि लेग पूरा पता भी था और लेग कहां बॉटम आउट हो रहा है वो भी हमें आइडिया था। क्यों ऐसा क्यों था भाई? वो पावर पॉइंट जो थ्योरी है ना, वो हल्की थ्योरी नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सॉलिड चीज है वो। तो उसके हिसाब से हमें पहले तो ये समझ में आ गया था कि मार्केट को ऊपर कम से कम 450 जाना है। फिर उसके ऊपर के लेग की तरफ वो ऊपर की तरफ चला गया, वो तो 775-50 के आसपास मार्केट एक बार ब्रीच करने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। और यहां पर हम लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन जो है वो बनाई। जिसका वो क्यों बनाई भाई? रीजन, क्योंकि 22,300 का लेवल जो है दोस्तों पेंडिंग। क्लियर? कौन किस थ्योरी के हिसाब से पावर पॉइंट जिसके लिए लोग
हमेशा वेट करते हैं कि भाई हमें पावर पॉइंट बता दो, पावर पॉइंट बता दो। तो ये जो 300 का लेवल है ये पेंडिंग था, ठीक है, जिसकी वजह से हमने ऊपर कोई छेड़खानी बीच में नहीं, ठीक है, यहां से सेल ऑफ जरूर बना था, पर फिर भी जो मूवमेंट इस तरीके से हुआ था, जो ड्रॉप किया था, और ये हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड था, इसलिए सेम डे के अंदर मार्केट जो ऊपर गया ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ठीक है। पर ये जो इसने 770 785 का जो हाई लगाया, देखो हमने तो यहां पे पोजीशन, क्योंकि मुझे ये पूरा हमारे लेवल्स के अंदर दिखाई दे रहा था कि 800 और 850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें एंट्री का मौका ही ना मिले। ये ऐसी सिचुएशन पर था, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि मार्केट यहां पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन पूरे दिन भर कर लेगा। मैं सोच रहा था कि कभी भी मार्केट नीचे टूट सकता है, पर लोगों को तो बुलिश बनाना था ना। वो क्यों बनाना था? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देखो साइकोलॉजी को समझो, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, निफ्टी का, अभी बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, बैंक निफ्टी का टॉप लगा यहां पर। तो दुनिया को यहां पर किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है उस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, किस तरीके से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। ये यहां पर पहुंच गया, अब निफ्टी के चार्ट को देखो, तो जो भी इस तरीके की लाइंस जो डालते हैं वो सिंपली क्या करेगा बंदा, वो यहां पर भी भाई लाइन डाल के चलेगा इस तरीके की। तो सबके दिमाग में ये था कि भाई निफ्टी जो है वो 23,000 के आसपास जा रही है, इसलिए बैंक निफ्टी जो है 53,000 की तरफ तोड़ लगाने वाला है। ऐसी सोच लोगों की हो गई थी। तो सिंपल सी चीज़ है, किसी को ये समझ में नहीं आया कि भाई बैंक निफ्टी एक अलग चीज़ है और निफ्टी एक अलग चीज़ है। निफ्टी के अंदर हमारे लेवल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे के बने हुए हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, चिंता ना कीजिए, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने वाले टाइम में हो सकती हैं। देखो सबसे बड़ा इंडिकेशन तो मुझे डो जोन्स से ही मिल गया था। अगर हम डो जोन्स को देखें यहां पर, ठीक है, देखो ये क्या चल रहा है, बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर अभी 4 आवर्स का चार्ट है, अभी 59,000 के आसपास जरूर जाएगा एक बार, तो वहां से कोई बाय करना चाहे तो बिल्कुल बाय कर सकता है 30 to 40,000 प्रॉफिट के लिए, यानी कि 80,000 प्लस का टारगेट रहेगा, ठीक है। दूसरा निफ्टी की बात कर रहे थे हम लोग, तो निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूं मैं, ये करीबन 10 बजे के आसपास, ठीक है, यहां पर इस कैंडल के ऊपर, यहां पर जब 745 के आसपास का प्राइस चल रहा था, तब मैंने सभी को ये बता दिया था भाई कि भाई सेल की पोजीशन लो, और उसका टारगेट कितना रहेगा कम से कम दोस्तों, यहां पर अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे इसको, तो कम से कम जो टारगेट है दोस्तों वो रहेगा 300 कम से कम। पर क्या मार्केट 300 पर रुक जाएगा? क्या मार्केट, अब ऐसा तो है नहीं मार्केट लगातार ही 300 का शो कर देगा, मार्केट अप डाउन करता है, हमेशा करता है, तो उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा। फिर ये पक्की बात है कि पावर पॉइंट अगर छूटा हुआ है तो इसे 300 क्या है, ये नीचे की तरफ भी ज्यादा भी नीचे जा सकता है। और मेरे को जो अंदाजा है 22,300 से लेकर के 22,150, ये भी मैं श्योर नहीं हूं कि इस जगह पर ये सपोर्ट लेगा, पर ये लेवल है 300 का तो हमारा टारगेट है। पर हो सकता है कि मार्केट के अंदर फोर्स को देखते हुए हम नीचे की तरफ के लिए इसको 22,100 इस जोन तक के लिए भी ट्रेल करें, और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर फिर नीचे की तरफ गिरावट आएगी। जिस तरीके से इलेक्शंस का मूड है वो इसी तरीके से चलता रहेगा बिल्कुल। अब यहां पर थोड़ा सा मैं डो जोन्स की बात कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सीखने को भी मिले भाई कुछ, ठीक है, कुछ सीखने को भी मिले। अब यहां पर एक चीज समझना दोस्तों, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
मार्केट जो चलती है वो किस तरीके से चलती है उस चीज को मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लीजिए ये लो बना, फिर नीचे आया मार्केट, सॉरी हाई बना, ऊपर की तरफ हाई बनाया, फिर नीचे लो बनाया उसने, और फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर यहां पर अगर हम देखें इसको, यहां पर मार्केट ऊपर जाकर के और फिर इस लो को ब्रेक कर देती है। ध्यान से सुनिए, इस लो को जो ब्रेक करती है तो सारी दुनिया ये सोचने शुरू कर देती है कि भाई इसने तो लास्ट लो को तोड़ दिया है और हम लोग यहाँ पे बियरिश हो जाएं। दोस्तों ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इस लो को ब्रेक करने के बाद जो मार्केट लो बनाती है, इस लास्ट लो को, क्योंकि ये हायर हाई लगा रहा था मार्केट, अब उसने जो लो था लास्ट लेग का, उस लो को ब्रेक करके नीचे मार्केट बंद हुआ, तो सारे के सारे लोग यहां पर बियरिश, जो नॉर्मली जो नो स्विखी होते हैं वो यहां पे बियरिश हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये जो सिचुएशन होती है बियरिश होने वाली, यहां पर अगर मार्केट आता है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर दे। जब ये लेवल ब्रेक होता है ना दोस्तों, सबको ये लगता है कि भाई ये फेक था, ठीक है। अब यहां से मार्केट नीचे ऊपर करके दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये एक थ्योरी है और स्मार्ट मनी जो है वो इसी के अंदर ही पूरा पूरा आता है। तो इसी थ्योरी को देखते हुए अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि भाई डॉ जोन्स जो है वो अपनी कहानी जो है ना कुछ और ही कह रहा है। तो डॉ जोन्स ने क्या काम किया है, ये लो लगाया, सॉरी पहले मान ली यहां से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने हाई लगाया और फिर उसने लो लगाया, करेक्ट, यहां पे लो लगाया, और फिर उसने क्या काम किया, इस लो को हाई को तोड़ते हुए मार्केट ने दोबारा से न्यू हाई को लगाया। अगर हम इसे गौर से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये वाले हाई को इसने ब्रेक किया। क्लियर? अब जैसे ही, अब इस हाई को तो ब्रेक कर दिया दोस्तों, फिर मार्केट क्या करती है, दोबारा से एक लो लगाती है यहां पर अगर आप देखें, फिर दोबारा से नीचे आया और उसने ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया। तो ये जो पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये दोबारा से भी ऊपर की तरफ आ सकता है। पर अगर ये नीचे वाले लेग को, एक और जो नीचे लेग है, अगर उसको ब्रीच कर देता है और उसके नीचे होल्ड हो जाता है तो इसकी पावर सारी सारी खत्म हो जाती है जो ऊपर जाने की। समझ रहे हैं? या तो ये इसके नीचे होल्ड नहीं होता, मार्केट यहीं से ही कहीं, या तो इसे यहीं से ही ऊपर की तरफ भाग जाना चाहिए था, ठीक है, ताकि सेलर्स जो है सारे के सारे जो यहां पे सेल कर रहे हैं वो सारे ट्रैप हो जाते। पर उसने क्या किया, और मैक्सिमम चांसेस में यही होता है, फिर उसने क्या किया कि लास्ट लेग को नीचे ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट, अगर हम देखें इस पॉइंट को भी नीचे ब्रेक करके मार्केट चला गया, इस पॉइंट को भी नीचे लेकर के मार्केट चला गया, तो ये एक क्लियर बियरिश पैटर्न को शो करता है। और इंडियन मार्केट को इससे हम कोरिलेट नहीं करते हैं, वैसे आप लोगों को मालूम है, पर इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुलिश, देखो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये बेयरिश है, ठीक है। अभी निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी को भी समझना जरूरी है ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में पता रहे कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों देखो, ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये वाले लेवल को छोड़िए, आप इस लेवल को लीजिए, क्योंकि इस हाई को ब्रेक किया हुआ है इसने, इस हाई के ऊपर अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि
इसने जब मार्केट नीचे से ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसने देखो यहां पर इस लो के नीचे ड्रॉप किया। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहां पे सारे लोग बियरिश हो गए थे, ठीक है, और मार्केट ने क्या काम किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब ये इस हाई को ब्रेक कर दिया तो ये वाला जो लेग था नीचे वाला, ये बिल्कुल ये कंफर्म था कि भाई ये ऊपर की तरफ आना है, ये समझ रहे हैं, जिसमें दुनिया सेल कर रही थी, क्योंकि ये ब्रेकडाउन करके इस लेवल के नीचे देखो क्लोज भी किया है इसने, इसके नीचे क्लोज करके सबको बियरिश बना के, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ठीक है, ये भी एक थ्योरी है दोस्तों, बिल्कुल। और इसके हिसाब से अगर आप देखें जो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, यहां पर सारे के सारे सेल करते चले गए और मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला गया। क्लियर। इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट गया तब लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया है, हाँ ये तो ब्रेकआउट हो गया है। तो लोगों ने यहां पर क्या किया है, बुलिश पोजीशन बनानी शुरू की। क्लियर। और जिसने यहां पे बियरिश बुलिश पोजीशन बनाई, आप लोगों ने देखा मार्केट रिट्रेसमेंट दिया, ये था एक रिट्रेसमेंट, क्लियर कट रिट्रेसमेंट, जो कि इस लो को तोड़ने वाला नहीं था। समझ रहे हैं, अगर मैं आपको क्लियर दिखाऊं इसमें, क्योंकि ये तो मैंने उससे ड्रॉ किया है, इस लो को तोड़ करके क्लोज होना इसके लिए आसान नहीं था। रीजन कि ये पहले इस वाले लो को तोड़ करके हाई की तरफ जा चुका था। तो अभी भी दोस्तों 21,700 का लेवल ये आने वाले टाइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, आप इसके पास में जब तक जाए, बाइंग की पोजीशन के बारे में ही सोचना चाहिए। और ये क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि 21,650 लगा करके और एकदम से ऊपर घुस गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं भाई कि मार्केट टोटली बियरिश, वो वाली सिचुएशन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मैंने कंडीशन बता दी है। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट, क्योंकि ये जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पब्लिक की सेल की पोजीशंस पड़ी हुई हैं, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाने दिया। देखो भाई, ठीक है, अब जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक मार्केट बियरिश नहीं होगा। पैटर्न के हिसाब से मैंने आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आप लोग बियरिश की पोजीशंस जो हैं उसको कर सकते हैं। फिर ये क्या करेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है और इसको यहां से आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि मार्केट इस रेंज में ही है। समझ रहे हैं, 300 का तो मैंने आपको बता दिया है, एक मोटा मोटा टारगेट दिया है जो लेवल्स के हिसाब से है। यहां पे मैं आपको ब्रॉड मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक ये 21,700 के नीचे क्लोज नहीं देगा, मार्केट के अंदर बियरिशनेस नहीं देखी जाएगी। और जब ये लेवल अच्छे से ब्रेक हो जाएगा, तो जैसा मैंने डॉ जोन्स का जो हाल दिखाया है आप लोगों को, वो ही होने वाला है। ठीक है। अब इंडियन मार्केट जो है आप लोगों को पता है वो करेक्शन कर रहा है, क्योंकि यूएस के अंदर भी इलेक्शंस हैं अभी आने वाले टाइम में, तो वो एक ना किसी जगह जाकर के ठहर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस लेवल के पास का जो बड़े जो है इन्वेस्टर्स या जो भी हैं, वो इस पॉइंट का ध्यान रखें। भाई ये इलेक्शंस का टाइम है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे इसके पास में क्या, इसके पास भी अगर आता है ना, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये चीज समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई 23,000 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मुझे इतना पता है कि 22,300 150 के लेवल से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट घूम जाए। बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। मेक एंड ब्रेक लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, और भाई इसके नीचे बंद हो गया तो भाई कहानी समझ लो कि खराब हो जाएगी।
21,530 के नीचे निफ्टी को क्लोज नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान से समझ लो। 700 भी छोड़ो आप, 500 की बात, क्योंकि ये यहां पर कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। पर ये लेवल, सेकंड लेवल मैंने नीचे की तरफ का लिया है ताकि और पावरफुल आप लोगों को एनालिसिस में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स हैं दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट जैसे यहां से इस तरीके से बिहेवियर देखिए मार्केट का, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इस तरीके से बेयरिश हो गए लोग, ठीक है। यहां पर क्या, अब ये जैसे ही इस हाई को क्लियर करेगा, ठीक है, इस हाई को जैसे ही क्लियर करेगा, आप लोग शॉर्ट करना महाबेवकूफी है दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर। समझ गए, आपको बेस मिल गया, ये बेस है, समझ गए मेरी बात को। अब यहां से मार्केट जब नीचे जाकर के, ऊपर जाकर के, फिर नीचे जाकर के, फिर ऊपर जाकर के दोबारा से इस लेवल को ब्रेक किया, तो आप लोगों के तो चांद तारे जो है सब ऐसे हो जाते हैं कि भाई अब पिछली बार तो नहीं गया था, अब की बार जाएगा नीचे। फिर मार्केट ने दोबारा से आप लोगों को बेवकूफ बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ चला, ठीक है, और फिर इसी जगह के पास से सपोर्ट लेकर के और मार्केट फिर ऊपर कुछ जाना था उसे भाई, वो स्ट्रक्चर ही उस तरीके का बना करके उसने रखा हुआ है। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होती है ये मायने रखती है दोस्तों। अभी दोनों की दोनों चीजें बुलिश हैं। हाँ, वो जरूर है कि भाई इनको मेरे टारगेट्स तक आना है तो वो आएंगे, उन्हें तो आना पड़ेगा भाई, ठीक है। पर जब तक ये लेवल्स दोनों के दोनों जिंदा हैं, अब इसी चीज को हम नेगेटिव तरीके से भी सोच लेते हैं कि भाई जब चार्ट पैटर्न नेगेटिव बनता है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, वो भी आप लोगों को समझाया देता हूं मैं। यहां पर आप देख रहे हैं हाई तोड़ रहा है, लो बना रहा है, हाई तोड़ रहा है, लो बना रहा है, हाई तोड़ रहा है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, हाई को तोड़ता है यहां पर और फिर लो बनाता है। यहां पर आप लोग सेल का सोचते हैं, पर मार्केट क्या करता है, यहां से फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये इस तरीके, तो ये जो बेस बना है ये जब तक नहीं टूटेगा दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड दोबारा से डाउन साइड का नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। जिस चीज पे आप लगाते हैं पैसा, ठीक है, कि भाई ये ब्रेक हो गया था अब तो मार्केट नीचे, वो ही बड़े प्लेयर्स के लिए खजाना होता है। मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं वो यहां पर बेयरिश हो जाते हैं, जैसे यहां पर हुए थे, ठीक है, और मार्केट ने क्या काम किया, पूरा पूरा खींच दिया। कंफर्मेशन आपको क्या चाहिए, बाय साइड की, चलो ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आएगा तो आप यहां पे दबा करके बाय करो भाई, क्या दिक्कत है, समझे मेरी बात को। तो ये सिचुएशंस हैं जो मैंने आपको समझाई है। आने वाले टाइम में अगर ये सिचुएशन बनेगी तो सेल साइड के बारे में तभी सोचना है, और उसके लिए इसको ये लेवल जो है वो ब्रेक करने बहुत जरूरी है। ये वाला लेवल बना हुआ है फिलहाल तो भाई 700 का, फिर भी मैंने पीछे वाला लेवल पास में है इसलिए बता दिया, पर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। जब क्लोजिंग हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आप ये सोचें कि भाई ये लगातार ही नीचे आ जाएगा, नहीं, वो दोबारा से ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगा। पर हाँ, ये जरूर कंफर्म हो जाएगा कि ये अब हाई नहीं तोड़ने वाला है। क्लियर, मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतने दिनों बाद वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है तो थोड़ा सा वैल्यूएबल होना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। पिताजी की तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था आप लोगों के लिए, और काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा हूँ इस बीच में। एनीवेज, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। अभी हम इसी तरीके से दोस्तों थोड़ा सा बैंक निफ्टी, उसको भी हम समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है। बैंक निफ्टी में देखिए ये लेवल, बैंक निफ्टी को भी कर लेना डिस्कस जब इतना ही किया है। नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, इस लेवल के नीचे ये वाला पॉइंट क्या है, इसको तोड़ दिया इसने ऊपर, क्लियर। ये इसने नीचे, ये वाला लेवल के नीचे, अब इसके लेवल के नीचे क्या करेंगे लोग, सेल करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी किया था भाई ठीक है। पर
इसके नीचे जब ये जा रहा है और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो ये जो नीचे जा रहा है ये क्या हो गया, बात समझिए। इसके ऊपर अच्छे से 3-4 दिन इसने क्लोज किए है, समझ रहे हैं। यहां पर इस लो को तोड़, ठीक है इसका लेग लंबा रहा, ठीक है लंबा जरूर था, पर इसकी मूवमेंट भी इस तरीके से थी, पर इसको जब ये इसके ऊपर क्लोज हो गया ना और ये नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो भाई क्लियर इंडिकेशन है कि इसको फाड़ेगा ये पक्की बात है। इसलिए मैं निफ्टी के ऊपर भी नेगेटिव नहीं हूं दोस्तों। वो सिंपल मेरे टारगेट्स तक मार्केट आएगा, उसके बाद दोबारा से निफ्टी अपना रंग दिखा सकता है ऊपर हाई के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बुलिश टेरिटरी में है फिलहाल के लिए, पर ये कहीं ना कहीं नीचे से लेगा। अब ये एक बार तो बन ही चुका है ना, ठीक है ऊपर के लिए, तो अब ये यहां से भी घूम सकता था दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात को तो इसलिए इस चीज को तोड़, अब इसको ब्रेक कर, या तो लास्ट लेग मिले, लास्ट लेग कहां है यहां भाई, या तो इसके नीचे मार्केट जाए तो बेरिश होगा। समझ गए मेरी बात को, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है भी ऐसी चीज, पर कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है। बस इतनी बात समझ लीजिए आप कि मार्केट जब इस तरीके से हाई पे हाई पर लगाता है और कोई इस तरीके से लोअर को तोड़ता है, तो आप लोगों को एकदम से बियरिश नहीं हो जाना है, ये चीज़ समझ लीजिए। या तो वो सेकंड लो को तोड़े, ठीक है, या फिर ये जैसे लो को तोड़ा है तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं ये सेकंड लो से पहले, ये अब सेकंड लो है इतना दूर, तो इसने पूरा पूरा चांस लिया उसका मार्केट। वरना अगर ये सेकंड लो यहां के आसपास होता, ठीक है यहां के आसपास होता है ये सेकंड लो, तो मार्केट यहीं से ही घूम जाता है ये ऊपर की तरफ। समझ गए मेरी बात को, नहीं आई होगी समझ में, कोई बात नहीं, पर स्ट्रक्चर मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। नीचे की तरफ कोशिश करना, नीचे मार्केट मिले, जब तक लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा। अब इसके अंदर जो बना हुआ है सिंपल स्ट्रक्चर, देखो ये बना हुआ है, तो अब ये दोबारा से नीचे आकर के फिर ये ऐसे इस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, जब तक कि अब ये ऐसा भी कर सकता है कि आप लोगों को यहां पर बियरिश बना दे, फिर इसका ये लेवल टूटना जरूरी है। यानी कि जब तक 45,800 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, बेयरिश नहीं होना है भाई, बड़े वाला बेयरिश, ठीक है। वो ट्रेडिंग वाली बात अलग है, जो ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक और भी चीज़ थी जो बिटकॉइन है, वो भी रह गया है हमारा। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि बिटकॉइन जो है बाय ऑन डिप्स है। अब 59,000 के आसपास आपको मिले, आप बाय कीजिए, इसका टारगेट 80 प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसने सबके पैसे खाने हैं और वो खाने के लिए ये जा रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं यहां पर, तो इसने ये जो लेग देख रहे हैं, ये पॉइंट्स, पहले इस पॉइंट को खाया, अब इस पॉइंट को भी खा चुका है। अगर हम इसका सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो ये ब्रेकअप ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहां से ये बिटकॉइन है दोस्तों, ये इतने इजीली टूटने वाली चीज नहीं है। हाँ, लोगों को यहां पे निकालने की कोशिश कर रहा है, ये लास्ट टाइम है, मैं लास्ट टाइम भी वेट कर रहा था ये 59,000 एक बार आ जाए, 600 पॉइंट से रह गया था, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ, फिर मुझे पता था कि आएगा नीचे, जब नीचे आएगा तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो किसी को अगर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहां से बाय कर सकता है आराम से। आप इस जगह का 50% ऊपर की तरफ, 100% आप ले सकते हैं, ठीक है। इस जितना भी जो जोन है इसका पूरा का पूरा डबल आप लोगों को मिलेगा। अच्छा कंसोलिडेशन, लोगों को बहुत ज़्यादा इसने बुलिश बनाया है इस पूरे पैटर्न के अंदर, और मैं बिल्कुल श्योर था इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि भाई जब तक 59,000 एक बार दिख जाए बस किस तरीके से, तो वहाँ पे आप लोगों को एंट्री लेनी है इसके अंदर, और 86,000 85,000 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर आप छाप लीजिए,
ये टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। सारी सिचुएशंस मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक। थैंक यू।